बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम लाए हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शाम। हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाने का इरादा किया। इस ज़माने में अरब ताजिर शाम के इलाके बुसरा में तिजारत के लिए जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से इस कदर मानूस थे कि दोनों एक दूसरे के बगैर खाना तक न खाते और न कहीं आते जाते। ये 583 ईस्वी का ज़माना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 12 साल है। रसूलुल्लाह पिछले 4 साल से अपने चचा अबू तालिब के साथ रह रहे हैं। जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे को मुल्क शाम के सफ़र का बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के गले लगकर सफ़र पर जाने की ज़िद की। मुश्किल और लंबा सफ़र, घर से दूसरा मुल्क। जनाब अबू तालिब तो के जहन में बहुत सी बातें चल रही थी। रसूलुल्लाह का शौक़ देखकर चचा मान गए हैं। इन दिनों शाम की कोई सल्तनत नहीं बल्कि सल्तनत रूम का एक सूबा थी। इस दौर के शाम में आज के मुल्क शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, इसराइल और लबनान शामिल थे। शाम के कुछ इलाके ईरान के मातहत थे। बुसरा, रूमी और हिरक इलाके की ईरानी सल्तनत के ज़ेर असर थे। सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में रसूलुल्लाह के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। इस काफ़िले में 22 अफराद शामिल थे। रसूलुल्लाह के लिए बहुत कुछ नया था। मुख्तलिफ़ कबीलों के लोगों से मिलना, रास्ता और सफ़र नया। रसूलुल्लाह बड़े शौक़ से देख और सीख रहे थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने और सीखने को मिली जो मक्का में ना थी। सफ़र करते करते ये इलाका यसरब, तैमा और दुमतुल जदल से होता हुआ शाम के शहर बुसरा पहुंचा, जो दमिश्क से ओमान के रास्ते में वाक़या था। बुसरा इन दिनों हुरान का मरकज़ी शहर था। तौरात में इस शहर का नाम बाशान बताया गया है। मक्का से बुसरा तक का फासला 2000 किलोमीटर है। ये सफ़र तकरीबन 50 दिन जारी रहा। अरब से आने वाले ताजिर बुसरा शहर के बाहर ही रुका करते। शायद आज के ज़माने के मुताबिक यहाँ कोई ढाबा या ट्रक होटल हुआ करता था। अरब से आने वाले ताजिर यहाँ थकन उतारते, रात यहीं रुकते और अपने कारोबार की तैयारी करते। मुल्क शाम में तिजारती सरगर्मियों से पहले ये आखिरी पड़ाव था। यहाँ आकर पड़ाव डालते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी ठंडी छांव आने वालों को अपनी आगोश में ले लेती। इसके करीब ही एक ईसाई राहिब का घर था। ये जगह सदियों से ईसाई राहिबों के पास थी। एक राहिब वफात पाता तो उसकी जगह दूसरा यहाँ आकर रहने लगता। ईसाई राहिबों के यहाँ रहने की बुनियादी वजह ये थी कि इनके इल्म के मुताबिक इस कायनात के आखिरी नबी को यहाँ से गुजरना है। यहाँ रहने वाला राहिब आने जाने वाले काफिलों को देखता और आखिरी नबी का इंतज़ार करता। इस ज़माने में यहाँ रहने वाले राहिब का नाम जर्जीस, लेकिन वो बहीरा के नाम से मशहूर था। बहीरा सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है। बहीरा के मायने हैं बेहद दानिशमंद, इल्म वाला। बहीरा एक मुद्दत से यहाँ रिहाइश पजीर था। इसने बेशुमार अरब काफ़िले यहाँ से गुजरते और ठहरते देखे। उसे यकीन था कि आखिर नबी के आने का ज़माना करीब है। शायद वो अपनी ज़िंदगी में इनसे मिल सके। इस बार अरब ताजरों का जो काफ़िला बुसरा आया वो पहले तमाम काफ़िलों से मुख्तलिफ था। बहीरा ने कुछ गैर मामूली चीज़ें देखीं। उसका ख्याल उसे मजबूर कर रहा था कि वो देखे ऐसा क्यों है। बहीरा ने अरब ताजरों से कहा, मैं आप लोगों को खाने की ज़ियाफ़त देना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे मेहमान बने। ये भी दरख्वास्त है कि आपके काफ़िले में शामिल तमाम लोग आएँ। अरब ताजिर तो मुसाफिर थे, उन्हें अच्छा लगा और दावत कबूल कर ली। साथ ये भी सोच रहे थे कि हम तो यहाँ पहले कई बार आ चुके, लेकिन राहिब ने कभी हमें दावत पर नहीं बुलाया। बहीरा इससे पहले किसी अरब ताजिर से बात भी नहीं करता था। अरब ताजिर खाना खाने के लिए बहीरा और राहिब के पास आए। बहीरा ने सब लोगों को फर्दन मुलाकात की, मगर बहीरा को जिसकी तलाश थी उसे वो नज़र ना आया। जिन लोगों से अब तक वो मिल चुका उनमें कुछ गैर मामूली नहीं। इससे हैरत है कि एक दिन पहले जो उसने देखा वो आज क्यों नहीं है। उसे यकीन है कि उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही। उसे यहाँ रहते हुए एक ज़माना गुजर गया है। उसने कभी ऐसी गैर मामूली बात नहीं देखी जो कल उस अरब काफ़िले के आते हुए देखी। आखिर वो कौन है जो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। बहीरा सोच में गुम है। उसने अरब ताजरों से पूछा, क्या तुम्हारे काफ़िले में शामिल सब लोग यहाँ आ गए हैं?
عرب تاجر کہنے لگے، ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑائے ہیں۔ بحیرہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچے کو بھی میری دعوت میں لے آئیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی تو قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحیرہ نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلے پر سایہ کیے ہوئے نہیں بلکہ بادل کا سایہ ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہ ہستی تو نہیں ہے جس کا مجھے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اور درخت کی جھکی ہوئی شاخیں چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بحیرہ نے سوچ لیا کہ اس قافلے کے تمام لوگوں سے ملے گا، الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلے کے لوگوں میں تلاش کرے گا۔ بحیرہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا، اسے ایک چہرہ بھی ایسا نہیں ملا جس کی بحیرہ کو تلاش ہے۔ بحیرہ کی درخواست پر اب بچہ بھی یہاں آ گیا ہے۔ یہ کیا؟ بحیرہ کی حیران اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ وہ جس کی تلاش ہے یہ تو ہو وہی چہرہ ہے۔ خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، پیاری آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی اور نور، چہرہ ایسا ہے جسے تکتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بحیرہ کا مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بحیرہ نے باقی لوگ اب شاید وہاں موجود ہی نہیں، نہ اسے عرب کے تاجروں میں کوئی اور خوبصورت نظر آ رہا ہے، نہ شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر اور نہ ہی کوئی بارو۔ اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بحیرہ راہب اپنی خوش قسمتی پر نازا ہے۔ اس سے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحیرہ کی ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ بحیرہ جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزا کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا نبی جو آخری نبی ہے وہ بتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بچے کے جواب میں بحیرہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہے۔ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ کو کیا جواب دیے۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں اور ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک دیں ہمیں اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔